brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये मोनिका की कहानी है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि वर्दी इस लड़की पर कितनी जम रही है, मगर इस वर्दी और मासूम चेहरे के पीछे जो कहानी है वो कहानी हर किसी को परेशान करने वाली है। अब देखिए किस तरह से लोग कहाँ पेपर गैंग वालों के चंगुल में फंस जाते हैं, ये समझ में आता नहीं है। मैं ठीक से याद तो नहीं कर पा रहा हूँ मोनिका चौधरी के उस चेहरे को, मगर एक मोनिका चौधरी नाम की लड़की थी जो डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा के धरने में, बेरोज़गारों का जो धरना हुआ करता था उसमें अक्सर आया करती थी, और वो पेपर लीक में एसओजी में पूछताछ के लिए लाई गई थी। कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार भी हुई। कई बार आप परेशान हो जाते हो ज़िंदगी से और ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हो जहाँ से आपको लगता है कि आसानी से हम पेपर खरीद सकते हैं, तो फिर पेपर खरीद लेते हो। ऐसे लोगों पर मुझे दया आती है, ऐसे लोगों से मुझे नफ़रत नहीं होती, इसलिए कि सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि सिस्टम में घुन लगा हुआ है। ये गिद्ध जो हैं पेपर लीक करने के माफिया, ये घूमते रहते हैं और ऐसे मासूम बच्चे फंस जाते हैं। एक एडीजे वीके सिंह को भी एक विष्णु युवक ने पत्र लिखा था कि किस तरह ज़िंदगी भर वो हाड़ तोड़ कर पढ़ता रहा और एक छोटे से मोमेंट में मन में लालच आया और उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो पेपर लीक माफिया अगर ना होते, नकल माफिया ना होते, तो हो सकता है कि ये लड़की ज़िंदगी में कोई और काम कर रही होती, मगर ऐसे न जाने कितने लोगों का भविष्य तो बर्बाद किए ही हैं। पढ़ने वाले मेधावी छात्रों का भी भविष्य पेपर लीक माफिया बर्बाद किए हैं, मगर जांचें बढ़ नहीं रही हैं। अब ये तो नकल माफियाओं का रैकेट था जिसमें गिरफ्तार हुए हैं, मगर 50 के बाद संख्या जो है जिस तरह से बढ़नी चाहिए एसआई मामले में, वो बढ़ नहीं रही है। नकल माफिया के ऊपर शिकंजा एसओजी का ज़्यादा फोकस वाला दिखाई दे रहा है बजाय कि पेपर लीक माफिया का। जगदीश बिश्नोई के नेटवर्क के खुलासे का नहीं हो पाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्योंकि जगदीश बिश्नोई का गिरफ्तार होना भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि कह रहे थे लोग उस पर कोई हाथ डाल नहीं सकता। इसी तरह से सुरेश ढाका का नहीं आना, नहीं गिरफ्तार होना भजनलाल सरकार की एक बड़ी विफलता भी है। मगर किसे रोएं, अब पता नहीं आगे क्या होगा, जांच होगी नहीं होगी, पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एक विश्वास की कमी एसओजी के प्रति जनता में या फिर कह लीजिए बेरोजगारों में दिखाई देने लगी है, जिस तरह से आरोपियों की जमानत हो रही है। अब देखिए, होना तो उसी दिन चाहिए था जब एक एप्लीकेशन लिखने में 13 अशुद्धियाँ ये लड़की करती है, तो फिर ये थानेदार बनकर एफआईआर कैसे लिखती। उसी दिन सूचना दे देनी चाहिए थी, मगर 2021 का मसला 22, 23, 24, 25, धन्य है सरकारें, धन्य है अशोक गहलोत की सरकार जो जांच ही नहीं करवा रही थी, वरना कलई तो उसी समय खुल जाती। उन्हें तो जल्दी रिजल्ट जारी करने की थी, पर